शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और ध्यान से सुने। 5-6 मिनट की वीडियो है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी ध्यान से सुनते हो और देखते हो, मैं अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कंपनियां हमारे साथ फ्रॉड कर रही हैं। आपको अगर अपने डेटा की, अपने बैंक अकाउंट्स की, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी प्यारी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखिए रिव्यू करते हैं कैसे सस्ती ब्रांड्स हम लोगों को चूना लगा रही हैं। ये मेरे हाथ में एमआई का फ़ोन है, Redmi Note 8 Pro, और देखिए अभी मेरी स्क्रीन पे टाइम कितना हो रहा है, 3:37। मैंने अपना मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड वाईफाई दोनों जो है बंद कर रखे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, Jio 4G ऑफ, वाईफाई ऑफ। टाइम हो रहा है 3:38 दोपहर के। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सब ऑफ है मेरा इंटरनेट कनेक्शन। डेट है 13 फरवरी, सैटरडे। और अब हम गेम खेलेंगे जो ब्रिक्स गेम है। अब इस गेम को मैं एक स्टेज को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। 190 स्टेज है। 2 मिनट आपको गेम खेल के दिखाऊंगा। 2 मिनट तक हमारा इंटरनेट ऑफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एड्स आते हैं तो बिना इंटरनेट के एक चीज़ नहीं समझ आई, ऐड आ कैसे रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो ये चीज़ ही हमें समझनी है कि इंटरनेट ऑफ होने के बाद भी हमारा अगर इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो हमारा डेटा कितना सेफ़ है। तो ये जो सस्ती ब्रांड्स लॉन्च हो रही है मार्केट में, वो इसी वजह से लॉन्च हो रही हैं और इसी वजह से सस्ते फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं। बिकॉज जो फीचर्स की जो कॉस्ट आपसे लेनी चाहिए, कस्टमर से लेनी चाहिए, वो कॉस्ट आपके डेटा को बेच के वो कवर कर लेते हैं। इसी वजह से आईफोन और सैमसंग अच्छी रेंज में अच्छे फीचर्स वाले फ़ोन महंगे हैं, जबकि ये सस्ती ब्रांड्स हैं। और ये क्या करती हैं, वही फीचर आपको कम रेंज में देके आपके डेटा को बेच के अपनी कॉस्ट कवर करते हैं। अब देखो मेरा ऊपर टॉप पे ऐड चल रहा है, हैंडमेड गिफ्ट आइडियाज़ वाला। ये ऐड कैसे आया जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद है? इस ऐप में अगर इनबिल्ट ऐप भी हुआ, अगर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो वेबसाइट पे ले जाएगा मेरे को, ताकि मैं उनका प्रोडक्ट खरीदूँ। तो वो ऐड कैसे काम कर रहा है जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है? अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो इसी काइंड के फ्रॉड को हमें रोकना होगा और इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। यही फ्रॉड्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे आगे चल के। हमारा दुनिया भर का पर्सनल डेटा होता है फ़ोनों में, जो भी फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, क्लाइंट डिटेल्स हैं, जो भी हमारी बिलिंग इनवॉइस डिटेल्स होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होती हैं, आपकी कॉस्टिंग होती हैं, बिट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी डिटेल्स हम आजकल स्मार्टफोन्स में सेव रखते हैं, वो सारी चीज़ें ये क्या कर रहे हैं, बैकएंड से अपलोड कर रहे हैं अपने सर्वर पे और उसको बेच रहे हैं। कभी आपने सोचा आपके पास क्रेडिट कार्ड की कॉल क्यों आती है, येस बैंक, सिटी बैंक या किसी भी और बैंक से, जबकि आप उस बैंक में आज तक कभी विजिट नहीं गए, उनकी वेबसाइट तक आपने खोल के नहीं देखी है, कभी आज तक आपने बात भी नहीं की है? तो वो फ़ोन आपको क्यों करते हैं? उनके पास नंबर कहाँ से आया? ये सारा जो डेटा है आपका वो बिकता है। आपने कहीं पर भी आप गए, फीडबैक दिया आपने, ठीक है, वो डेटा आपका चोरी होता है। वो चीज़ सारी समझाऊंगा। अभी देखो मैं आउट हो गया हूँ। अब क्या है, अगर मैं वॉच ऐड एंड कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा ऐड चलना चाहिए और मेरी गेम दोबारा से कंटिन्यू होनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन वो चलेगी कैसे? इंटरनेट के थ्रू। अब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, इंटरनेट मेरा बंद है, Jio 4G बंद है, वाईफाई ब्रॉडबैंड भी बंद है, ठीक है, दोनों बंद हैं। ध्यान से देखा आपने। टाइम 3:41, 3 मिनट पहले वीडियो स्टार्ट की थी। 13 फरवरी, सैटरडे का दिन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना दोबारा से इंटरनेट कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। सब बंद है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए वॉच ऐड पे मैंने क्लिक किया, ये देखो ये ऐड कैसे खुल गया। मैंने वॉच ऐड पे क्लिक किया, 30 सेकेंड्स का ऐड चल रहा है। ये साइड में देखो टॉप लेफ्ट पे ये मेरा सर्कल जो है घूम रहा है। ये 30 सेकेंड का ऐड होगा। तो बिना इंटरनेट के ये 30 सेकेंड का ऐड चला कैसे मेरे फ़ोन में? आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये ऐड कैसे चल रहा है? सोचो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसा ऐड क्यों आया। दोबारा देखो, इंटरनेट कनेक्शन बंद है, ऐड चल रहा है मेरा। ये देखो नीचे ब्लू बार घूम रहा है, ऊपर सर्कल है और बंदा एक वीडियो में अपनी बात बता रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, स्पॉन्सर्ड ऐड है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के ये ऐड चल कैसे गया? मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई। तो जब बिना इंटरनेट कनेक्शन के इंटरनेट यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन में यूज़ किया गया है, कंपनी ने डाला है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? पीछे से डेटा अपलोड कर रहा है अपने सर्वर पे और वो डेटा आगे मार्केट में बेच रहा है। आपके पास कितनी ऐप्स हैं जो आपका डेटा का एक्सेस, स्टोरेज का एक्सेस, फ़ोन गैलरी का एक्सेस भी मांगती हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगती हैं। वो क्यों मांगती हैं कंपनियाँ, ऐप्स जो हैं?
मान लो आपने कोई गेमिंग ऐप इंस्टॉल करी, ठीक है, उस गेमिंग ऐप के लिए आपको परमिशन देनी होगी, या कोई और ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हो। इवन आजकल तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये जैसी ऐप्स जो हैं, ठीक है, शॉपिंग के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, तो ये ऐप्स भी आपका डेटा का और फ़ोन्स गैलरी का, कैमरा का परमिशन लेती हैं। क्या हमें इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इन ऐप्स को परमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? और अगर रिक्वायरमेंट है तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्लोज होना चाहिए इस चीज़ का कि हम आपका कोई भी पर्सनल डेटा कॉपी नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको सामने सामने दिख रही है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, ये देखो ना बिना इंटरनेट कनेक्शन के कैसे ये वीडियो मेरी ऐप में चली, मेरे फ़ोन के अंदर कैसे चली, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया इस चीज़ को सोच सोच के कि अगर बिना इंटरनेट के ये ऐड चल रहे हैं तो अब तक पता नहीं कितना डेटा ये मेरा कॉपी कर चुके होंगे पीछे से। नेट बैंकिंग के अकाउंट डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, और भी दुनिया भर की पता नहीं क्या चीज़ें मेरे फ़ोन में होती हैं। आप सबके भी होती होंगी पर्सनल डिटेल्स। सिक्योरिटी रीज़न देखो, आपकी चीज़ें बाहर लीक हो रही हैं, आजकल कितना क्राइम बढ़ रहा है। अगर ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बाहर जाएंगी, हमारी पर्सनल डेटा बिना हमारी इजाज़त के, तो गलत है या नहीं है, और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो इस चीज़ पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। आई डोंट नो ये सिर्फ एमआई में हो रहा है या और भी फ़ोनों में है, बट ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी और मैं चाहता था कि मैं आपको जागरूक करूं, आपके सामने ये लेके आऊं ताकि आप इसको समझें। फ़ोन में कोई ऐसा पर्सनल डेटा ना रखें जो बिना आपकी इजाज़त के किसी सर्वर पे अपलोड हो और कंपनियां उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए और लाता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर किसी चीज़ को लेके आपको जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। धन्यवाद।